हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम हाजिर हैं क्लास 12th के आर्ट्स के हुए हिंदी के एग्जाम के आंसर की को लेकर। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली आंसर की मिल सके। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते बिना समय गवाए हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा। चलिए पहला हमारा आंसर है, कहता है कि सिपाही की माँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छा से दिखे। हाँ चलिए, कहता है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मेढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत काटते हुए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। चलिए हाँ, तो कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मेढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा सूत काटते हुए। क्या हो जाएगा? सूत काटते हुए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। कहता है सरैया मन ला ताल, सरैया मन ताल, थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है, फोटो अच्छा नहीं आया था। सरैया मन ला ताल का जल निम्न में से कैसा है। तो दो का हमारा आंसर हो जाएगा स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था। तो तीन का हमारा आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा हो जाएगा उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश साहब ने ये चीजें लिखी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में कौन थी। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर कौन थी। तो 5 का हो जाएगा हमारा सुखनी की बेटी थी। क्या थी? सुखनी की बेटी थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो ये हो जाएगा पुत्र वियोग। किससे हो जाएगा? पुत्र वियोग से। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम एक बीपीएससी शिक्षक हैं पीजीटी +2 स्कूल में। आपको यहाँ सारे ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे। इसके साथ आप यहाँ से पॉलिटेक्निक, आईटीआई और ऑनर्स का भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह सबकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे पास कई टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 7 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मलयज। कौन हो जाएगा? मलयज। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ, कथन किस शीर्षक पाठ से है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। उसने कहा था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं तो दिख जाएगा। कहता है आनंद में जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्त पंक्ति शीर्षक पाठ से है। तो 9 का आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। कहता है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, ये किस शीर्षक पाठ से है। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। कहता है बिना पानी शब्द कौन सा समास है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मानवता क्या होगा? भाववाचक। तो 12 का सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा हमारा जातिवाचक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो समूहवाचक। सभा क्या है? समूहवाचक है। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है भौ का उच्चारण कहां से होगा। तो भौ का उच्चारण ओष्ठ से होगा। भौ, एक सेकंड, भौ, ओठ, हाँ भौ
ओट से होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क का उच्चारण, तो कंठ, ये तो बहुत ही आसान है, 17 का ए। चलिए 18 का देखते हैं क्या है, सौ का उच्चारण, ताल, ये देखिए तालब से मूर्धन सौ दंत सौ है, तो ये हो जाएगा दंत। कौन सा हो जाएगा, दंत, तो 18 का बी। 19 देखते हैं, पाठ के आधार पर, सॉरी, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो सबको पता है 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री अभिनय करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पता है सबको, हीरोइन बोलते हैं, अभिनेत्री हिंदी में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कारक के कितने भेद हैं, तो सबको पता है कारक के 8 भेद हैं। चलिए आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन से कारक के भेद हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है, भर, क्या होगा, भर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कहता है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अना, क्या हो जाएगा, अना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ममेरा शब्द में प्रत्यय एरा, कौन सा, एरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवित्री, कौन सा है, कवित्री, 26 का हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गायिका, क्या हो जाएगा, गायिका, 27 का डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है देशभक्ति शब्द कौन समास है, देशभक्ति शब्द कौन समास है, तो 28 का हमारा हो जाएगा ए, तत्पुरुष, देशभक्ति कौन है, तत्पुरुष है। चलिए नीलपीत में कौन सा समास है, 29 का हो जाएगा हमारा कर्मधारय, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पंच प्रमाण शब्द कौन सा है, तो ये द्विगु हो जाएगा, जिसमें संख्यावाचक वाचक बोध होता है उसको द्विगु बोलते हैं हम लोग। कहता है नाभा दास किस कवि के समकालीन थे, तो हमारा 31 का आंसर हो जाएगा तुलसीदास, क्या हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा नभादास, क्या हो जाएगा, नभादास। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो 33 का ए हो जाएगा, कार की दुर्घटना से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उषा, किसका है, उषा। चलिए अगला बैठते हैं। कहता है सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह पंक्ति, यह उक्त पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो 35 का हमारा हो जाएगा अधिनायक, क्या हो जाएगा, अधिनायक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भोजन करी नंद अचमन लिन्नो मांगत सूर जुठिनिया, या उक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा सूर के पद, कौन हो जाएगा, सूर के पद। चलिए कहता है लागती लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिनी सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो हमारा 37 का आंसर हो जाएगा ए, कवित्त, किसका है, कवित्त का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, यहाँ एकदम सीरियली आपको मिला हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में कौन सी है, तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ओ सदा निरा, क्या हो जाएगा, ओ सदा निरा। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम पढ़ देते हैं। कहता है मलयज की रचना निम्न में से कौन है, मलयज की रचना, तो 39 का हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उद्गम शब्द का स्त्रीलिंग विच्छेद, सॉरी माफ कीजिएगा जल्दी जल्दी में हो जाता है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्जोड़गम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हित जोड़ ऐसी। चलिए बढ़ते हम लोग ऐसे को अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और कमेंट करना ना भूलें। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 43 का ए हो जाएगा, सॉरी 43 का, हाँ बिल्कुल ए, जगत जोड़ अम्बा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
अधपका है यहाँ पे, अधपका शब्द में उपसर्ग है कौन सा, तो अध हो जाएगा। देखिए अगला बढ़ते हम लोग, कहता है अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अब, उपसर्ग जो पहले लगता है शब्द के पहले, तो अब। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा वर्तमान काल का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, खाया मतलब भूतकाल। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हम लोग 48, कहता है नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस वीडियो को 2x पर भी लगाकर देख सकते हैं। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का है, तो अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थोड़ा सा ब्लर है, देखते हैं आगे पीछे हम लगाए होंगे, बिल्कुल आपको यहाँ सीरियली मिलेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे जाना होगा। चलिए क्या है, कहता है कि हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, हाथ का मैल मतलब तुच्छ होना। चलिए यह वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है, तो स्वर्ण का हो जाएगा सुवर्ण। क्या हो जाएगा, सुवर्ण। 58 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 59 का हो जाएगा हमारा दैनिक। क्या हो जाएगा, दैनिक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आत्मा शब्द का विशेषण जो होगा वो हो जाएगा हमारा आत्मिक। क्या हो जाएगा, आत्मिक। माफ कीजिएगा, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो ये तो पंजाब के थे भाई, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लेकिन भगत सिंह भी पंजाब के ही थे। कहता है वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं, तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी छायावाद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा कर्म का। किसका, कर्म का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो शोक गीत है भाई। पुत्र किसी का मर जाए, बिछुड़ जाए तो शोक ही होगा ना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कवित्री का खिलौना क्या है, उसका पुत्र। कवित्री का खिलौना क्या है, उसका पुत्र। कहता है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे, तो रामधारी सिंह दिनकर रहे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण साहब ने। ये हमारे बिहार के ही धरोहर है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, तो 69 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार जीत। कौन सा होगा, हार जीत। चलिए कहता है अधिनायक शब्द शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है, तो ये व्यंग्यात्मक है। क्या है, व्यंग्यात्मक है कविता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध है। कौन सा है, प्रथम विश्व युद्ध है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जायसी। जायसी। चलिए कहता है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो हमारा 73 का आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। कौन, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए कहता है तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन थे, तो इसके संपादक अज्ञे साहब थे। कौन थे, अज्ञे साहब। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में कौन थे, तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। कौन हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा हिंदी साहित्य में विधा के अंतर्गत है, तो ये होना चाहिए एकांकी। क्या होना चाहिए, एकांकी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाएं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 77 देखते हैं क्या है। कहता है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व का अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस पार्ट से, यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, तो 77 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। चलिए तुलसीदास का मूल शब्द, मूल नाम क्या था, तो 78 का हो जाएगा ए, राम बोला। चलिए आपको यहाँ 100% ऑथेंटिक आंसर मिलेगा, कोई गड़बड़ नहीं मिलेगा।
चलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कहता है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 79 के हो जाएगा नर हरिदास। कौन हो जाएगा? नर हरिदास। चलिए साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो 80 का हमारा हो जाएगा सूरदास। कौन हो जाएगा? सूरदास। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है आगामी शब्द का विलोम, तो विगत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? 83 का। तो कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं 84वां क्वेश्चन की तरफ। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमारा 84 का आंसर हो जाएगा सरोज। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बवाल। झंझट बवाल एक ही चीज है ना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रुद्र। 80 का ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठक शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। पाठक क्या है? पुल्लिंग है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 घी शब्द क्या है? 88 का हमारा आंसर हो जाएगा 88 तो हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आयु शब्द क्या है? तो 89 का हो जाएगा स्त्रीलिंग। आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 90 का हमारा हो जाएगा नए जोड़ अक, नायक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता तिरिच शब्द शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो 91 का हो जाएगा हमारा डी यानी मोहन राकेश। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 देखते हैं क्या है। कहता है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो हमारा 92 का हो जाएगा अज्ञे साहब। कौन है? अज्ञे साहब। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो 93 का हो जाएगा डी मोहन राकेश। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कड़वक शीर्षक कविता के कवि निम्न में कौन है? तो 94 का हो जाएगा हमारा जायसी। कौन हो जाएगा? जायसी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में कौन है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? पंचायती होना चाहिए। अच्छा, पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा संशयात्मक। किससे हो जाएगा? संशयात्मक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 99 है रामचरितमानस महाकाव्य की। ये तो सब लोग आप जानते हैं, तुलसीदास। आप कमेंट में बताइएगा आपको कितना नंबर आया। कहता है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा ओ सदा निरा। कौन सा? ओ सदा निरा। तो दोस्तों स्टूडेंट आप बताइएगा कि आपको इसमें कितना नंबर आ रहा है। आशा करते हैं आपको 50 में 49 आ रहा होगा। मिलते हैं अगले कल हम इंग्लिश के आंसर की को लेकर। तब तक बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।